राजस्थान के एक सुदूर गांव भीलवाड़ा में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं और कोई परछाई हवेली के आसपास मंडराती है। गांव वाले उस हवेली को रूहों की हवेली कहते थे। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था। वह तर्कवादी था, भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो हंसते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है। मैं आज रात उस हवेली में सोकर दिखाऊंगा। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया, बेटा वो हवेली अभिशप्त है। वहां कोई चुड़ैल रहती है जिसे 100 साल पहले जलाया गया था। लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रात करीब 11 बज चुके थे। हवेली की दीवारें टूट चुकी थी, पेड़ पौधे जगह जगह से उगे हुए थे। दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने थे और सीढ़ियां खंडहर हो चुकी थी। अर्जुन ने अंदर जाकर टॉर्च जलाए। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा। तभी एक खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अर्जुन थोड़ा सहमा, लेकिन बोला, बस हवा है, कुछ और नहीं। उसे एक कमरा मिला जहां उसने अपना बिस्तर लगाया। जैसे ही वह लेटा, अचानक किसी महिला की धीमी सी सुस्तियां सुनाई देने लगी। अर्जुन चौंका। टॉर्च लेकर वह आवाज की दिशा में बढ़ा। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण रखा था। उसमें एक महिला की छाया दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा उजला। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसने कर्कश आवाज में कहा, तू वापस क्यों आया है? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं पहली बार आया हूँ। महिला चीखी, झूठ, तू वही है जिसने मुझे जलाया था। अर्जुन को होश नहीं रहा। अगले दिन सुबह गांव वाले उसे हवेली के बाहर बेसुध पाए। अर्जुन के दादा ने बताया, ये कहानी आज से 100 साल पुरानी है। उस समय यहाँ ठाकुर वीर सिंह राज करते थे। उन्होंने एक युवती रूहिणी को डायन घोषित करवाकर जिंदा जला दिया, क्योंकि वह उनके राज जान गई थी। रूहिणी को आखिरी समय में श्राप देने का मौका मिला, जिसने मेरा जीवन छीना, उसकी औलादें पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी आग में जलेंगी। अर्जुन को पता चला कि वह ठाकुर वीर सिंह का वंशज था। रूहिणी की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी। अर्जुन ने यह तय किया कि वह रूहिणी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने गांव के एक पंडित से रूहों की विदाई की विधि सीखी। अगली पूर्णिमा की रात अर्जुन फिर से हवेली गया, इस बार हवन सामग्री और मंत्रों के साथ। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवेली हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी और रोहिणी की आत्मा प्रकट हुई, इस बार और भी भयावह रूप में। मुझे चैन चाहिए, पर तेरा खून पिया बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती, आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन ने साहस करके कहा, तू निर्दोष थी और मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरी बलि से तुझे मुक्ति मिलती है तो मैं तैयार हूँ। आत्मा चौंकी। उसके चेहरे पर पहली बार दुख और सुकून के भाव दिखाई दिए। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह मंत्र पढ़ता रहा और जैसे ही अंतिम मंत्र समाप्त हुआ, हवेली में तेज रोशनी हुई और रोहिणी की आत्मा एक प्रकाश में बदल गई। उसकी चीखें शांत हो गईं। हवेली में एक अद्भुत सन्नाटा और शांति छा गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जीवित था। रोहिणी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उस रात के बाद हवेली कभी डरावनी नहीं लगी। गांव वालों ने हवेली को एक स्मारक बना दिया और अर्जुन को एक नायक माना जाने लगा, जिसने एक आत्मा को मुक्ति दी और अपने पूर्वजों के पापों को धोया। सीख: कभी कभी डर हमें सच्चाई से दूर ले जाता है, परंतु सत्य की खोज और पश्चाताप से हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है।